हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 बनाया होगा और बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट्स था कि उसे कोई डाउट्स नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग आगे उससे एक स्टेप आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए e⁴ प्लस e⁴ इंटू डी एक्स। तो होता क्या है, देखो अभी आपको e⁴ दिख रहा है, e⁴ दिख रहा है, तो आपको ln की प्रॉपर्टीज़ लगानी होती है। तो ln की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यहाँ से आप इसको अलग कर लीजिए। e⁴ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x⁴a dx प्लस इसको भी अलग कर लीजिए, तो ये आ जाएगा e⁴ln e⁴x dx। अब देखिए e⁴ln अगर है ना समथिंग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x⁴a dx इंटीग्रेशन प्लस ये आ जाएगा a⁴x dx। चलिए जो नहीं समझ पा रहे हैं उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप अपने साइड में लिख लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a⁴ log n टू द बेस ऑफ a। जो यहाँ बेस है वही इसका बेस है, इसका डायरेक्ट वैल्यू n हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और माइंड में बैठा लीजिएगा। तो x⁴a dx प्लस a⁴a dx। तो आज ये क्वेश्चन चूज करने का क्या मतलब है, इससे थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और क्लियर होगा, कन्फ्यूजन दूर होगा। क्या है, यहाँ देखिए तो ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। और यहाँ आपका कांस्टेंट टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल के जैसा काम करेगा और ये अलजेब्रिक के जैसा काम करेगा। तो ये किसके जैसा काम करेगा, x⁴n के इंटीग्रेशन के जैसा, जबकि ये काम करेगा a⁴x के इंटीग्रेशन के जैसा। तो x⁴n का मतलब क्या होता है, x⁴n+1, n की जगह आपका a आ गया है, a+1। उसी तरह a⁴x का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं, a⁴x अपॉन ln a और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट चाइना। तो आपको समझाना क्या था इस क्वेश्चन में कि आप a⁴x यानी कि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला से बनाएंगे, और वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है तो आप उसको अलजेब्रा के फॉर्मूला से बनाएंगे, x⁴n+1 अपॉन n+1। बस यही समझाना था इसमें आपको, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जो इंटीग्रेशन का मेथड है, 3-4 मेथड है, हम लोग एक एक पर, एक तो फॉर्मूला बेस्ड है जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, अभी और थोड़े बहुत आएंगे, और दूसरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, फिर स्पेशल सीरीज है। तो ये सब चीज़ हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे लेक्चर्स में पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आज जो दूसरा स्टेप है, दूसरा पाव हम रख रहे हैं, वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है ये, मतलब खतरनाक इन द सेंस ये आपको जानना पड़ेगा और यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है। चलिए दिखाते हैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हेडिंग डाल दीजिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको ऐसा कुछ ढूंढना पड़ता है, जैसे मान लीजिए आप देख लिए f(g(x), ये वाला फॉर्म देखिए, f(g(x) और g'(x) इंटू dx, ये वाले फॉर्म आपको दिख गए। मतलब क्या हो गया, कोई फंक्शन gx में है और उसी का डेरिवेटिव आपको उसमें मौजूद है, तो आप यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो gx इजकल टू t मानते हैं, है ना, लेट gx इजकल टू t। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा gx का डिफ्रेंशिएशन g'(x) और x का डिफ्रेंशिएशन dx और t का डिफ्रेंशिएशन dt, है ना। तो ये आपका आ जाएगा g'(x) dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, तो f(g(x) जो आपका बन जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा सिंपल में फंक्शन इन t, मतलब t में कोई टर्म होगा, और g'(x) इंटू dx जो बनेगा आपका वो dt बन जाएगा। तो फिर आपका सिंपल x के जैसा fx इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे जैसे जो फॉर्मूले होते हैं, x की जगह पे सिर्फ t आ गया, और फिर आप इसको रिलेट करके इंटीग्रेट करके और t का सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा gx, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। दूसरा फॉर्म इसी का क्या होता है, इसको मान लीजिए ये पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म आप करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, मान लीजिए fx है और f'(x) है और fx dx है। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि कहीं यहाँ आपको fx दिख रहा है और उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है और उसके साथ dx लगा हुआ है। तो आप फिर से यहाँ से सब्स्टिट्यूट क्या कीजिएगा, fx इजकल टू t, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, f'(x) dx इजकल टू dt आ जाएगा। तो f'(x) ऊपर में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा और नीचे t आ जाएगा। तो यानी कि जैसे dx/x होता है वैसे ही आपका dt/t।
तो यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिएगा, ln ऑफ मॉड टी प्लस सी, और टी में नहीं रखना है आंसर, टी तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो हमें किस में रखना है, टी का वैल्यू यहाँ पे ln ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स रखे हैं वो आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूशन में आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा एफ एक्स, किसका एफ एक्स और किसका एफ डैश एक्स। एक ही इंटीग्रेशन में, पूरी इस बात को ध्यान से रखिएगा, एक ही इंटीग्रेशन में आपको देखना पड़ेगा दो फंक्शंस। एक फंक्शंस ऐसा होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन उसमें मौजूद होगा, समझ में आ रहा है। तो आपको दो फंक्शन देखने होंगे, एक फंक्शंस और उसका डिफरेंशिएशन। आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी में, तो इसी चीज़ को समझने के लिए धीरे धीरे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, और एक एक एग्जाम्पल समझते हुए तब हम आगे कदम बढ़ाएंगे। हो सकता है कि ये सब्स्टिट्यूशन में आज का लेक्चर्स और अगला लेक्चर्स भी लग सकता है, तो इसलिए आप अच्छे से समझिए इसको। तो हमें ढूंढना क्या, जो फंक्शन दिया रहेगा ना उसमें हमको दो फंक्शंस ऐसे ढूंढने हैं, जो एक एफ एक्स बन जाए तो दूसरा उसी का डिफरेंशिएशन बन जाए। ऐसा जब भी मिल जाएगा फिर एफ एक्स को टी पुट करके और वहाँ से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे पिछले लेक्चर्स का जो चीज़ था, जो फॉर्मूला हमने देखा था, उस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूशन से कैसे बनाएंगे, और बहुत लोग को दिक्कत थोड़ा बहुत फॉर्मूला में हुआ था, तो उसे आज हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए 2-3 फॉर्मूले जो आपको मैंने याद करवाए थे उसी का प्रूफ देखिए और याद रखिएगा, उस सब्स्टिट्यूशन से ही आता है। जैसे मान लीजिए आपको याद होगा, बताइए, है ना, 10x का इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन आपने याद किया होगा ना, लॉग ऑफ यानी कि ln मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस सी। अब देखिए ये कैसे आया होगा। चलिए 10x दिख रहा है, आप कुछ सब्स्टिट्यूट करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो अब क्या पुट कीजिएगा, तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए इसको sin x बाय cos x। जब कहीं कहा जाता है ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ट्रिगोनोमेट्री में, 10x cot x cosec x sec x दिख रहा है, तो उसे sin बाय cos कर लो, अपने आप दरवाजे खुलने लगेंगे। तो sin x बाय cos x कर लीजिए। तो अब इसमें से आपको फंक्शंस पहचानने, कोई फंक्शंस होगा जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ होगा। यस, क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो जैसे ही हम cos x को मानेंगे ना, तो ये ऊपर का जो टर्म हो जाएगा वो dt बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप cos x को मान लेते हैं t, सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो माइनस ऑफ साइन x इंटू डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन वो आ जाएगा आपका dt। तो आपको sin x dx दिख गया ना, माइनस प्लस इंटू 2 इंटू 3 वो मायने नहीं रखता है, तो आप sin x dx को क्या लिख दीजिएगा, माइनस dt। तो इस इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ dt अपॉन cos x की जगह पे t, है ना, तो माइनस dt अपॉन t आपका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ln मॉड t प्लस c जी। तो यहाँ से माइनस ln ऑफ cos x, t तो cos x हुआ था, तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, माइनस ln मॉडुलस ऑफ cos x, ये भी चलेगा और अपना ये भी चलेगा। तो इसी को माइनस को क्या कर दीजिए, ऊपर भेज दीजिएगा, तो 1 बाय cos x हो जाएगा। तो 1 बाय cos x आपका क्या हो जाता है, sec x, मॉडुलस ऑफ sec x प्लस c। आपने ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो cot x dx को आप क्या कर सकते हैं, देखिए cos बाय साइन कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो जैसे ही आप cos बाय साइन करेंगे तो इसका आपने याद किया होगा ln ऑफ sin x प्लस c। तो कैसे, तो cot x को कर दीजिए cos x अपॉन sin x dx। तो जैसे ही cos x अपॉन sin x कीजिएगा तो sin x को t पुट कर दीजिए, पुट sin x इजकल टू t, दिस इम्प्लाइज cos x dx इजकल टू dt। तो ऊपर वाले टर्म आपके बन जाएंगे dt और नीचे वाले टर्म आपके बन जाएंगे t, और कुछ करना ही नहीं है, ln मॉडुलस ऑफ t लगाना है और सिंपल सा है, t की जगह पे आ जाएगा आपका sin x। तो यही मैंने आपको याद करवाया था, 10x का हो जाता है ln मॉडुलस ऑफ sec x और cot x का हो जाता है ln मॉडुलस ऑफ sin x। नेक्स्ट देखिए, ये दूसरा था आपका। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे थोड़े आप कंफ्यूज हुए थे, इसी को हमें बताना था। sec x का आपको बताया गया था ln 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ये बताया गया था। अब ये कैसे आएगा, देखिए इसको क्या कीजिए, sec x है और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए sec x प्लस 10x से, और डिवाइडेड भी कर दीजिए sec x प्लस 10x से। देखिए जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कभी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए सेम चीज़ से,
तो अब देखिए, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को जब आप मानिएगा, है ना, टी, लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इजकल टू टी, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस प्लस, है ना, टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, डी एक्स, और यहाँ से डी टी आ जाएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे, सेक एक्स कॉमन लीजिएगा, यानी कि ये वाला जो टर्म है ऊपर वाला सेक एक्स, तो यहाँ से आपको दिखेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जब आप इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मानते हैं तो ये ऊपर वाला टर्म आपका डी टी बन जाता है। तो यही सब चीज़ें आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यही मैंने बताया था कि ये भूल भुलैया है। भूल भुलैया मतलब आप कभी गए होंगे पार्क वार्क, एक भूल भुलैया, इधर से जाएं कि उधर से जाएं, सब जगह एक ही जगह मिल जाते थे। तो वही चीज़ है, आपको भूल भुलैया में फंसना नहीं है, आपको वहाँ से ढूंढ के निकल जाना है। ढूंढ के क्या निकल जाना है, किसी को एक फंक्शंस होगा और उसी का दूसरा डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे ही आप इसको टी माने थे तो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है आपका, यहाँ से ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, यानी कि एल एन ऑफ मॉड टी प्लस सी, और टी की जगह सेक एक्स प्लस टेन एक्स रखिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब यहाँ से सवाल आता है कि आपने तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखा और जबकि टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू बताया था। इसका ये भी याद रखना होता है, एल एन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाय टू, बस इतना को ही रिप्लेस करना है ना। तो ये आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को कैसे रिप्लेस करते हैं। चलिए मैं आपको रिप्लेस करके भी दिखाता हूँ। क्या सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको कर दीजिए वन बाय कॉस एक्स और साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ से ये भी याद रखिएगा वन प्लस साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स को आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी वाला एक टर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ बन जाएगा आपका कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ऐसा बन जाएगा। तो कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाय टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाय टू, और आपको याद होगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स क्या होता है, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। तो ये चीज़ इस तरह से रिप्लेस हो जाता है। तो आपको ज़्यादातर यही याद रखना होता है, एल एन टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। तो यहाँ पे मॉडुलस यहाँ पे लगा दीजिए, एल एन टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, ये किसका होता है, सेक एक्स का। सिमिलरली आप कोसेक एक्स का कीजिए, कोसेक एक्स डी एक्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इसको टी मान लीजिए, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को टी मान लीजिए। तो टी जैसे मानिएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, लेट कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे ही टी माने तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करके माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक्स का आ जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ऊपर में जो टर्म है ना वही चीज़ यहाँ भी है, माइनस कोसेक एक्स बाहर कर लीजिए, कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी कि यहाँ पे जब आप लिखिएगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी, ये टी आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एल एन मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी। तो माइनस ऑफ एल एन मॉडुलस ऑफ टी वहाँ ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एल एन वन बाय मॉड टी प्लस सी। तो टी की जगह आप रख दीजिए कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स रखिएगा तो एल एन वन बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। एक तो ये फॉर्म हो सकता है आपका। फिर देखिए आपको पता होगा कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इजकल टू वन बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स।
ठीक है, आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो उसी को उलट सकते हैं आप। यहाँ से ये आ जाएगा आपका ln मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए 1 अपॉन ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो अभी भी जो मैंने आपको याद करवाया था क्वेश्चन वो नहीं आया था, यानी कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का फॉर्म देख लेते हैं। चलिए तो एक बार कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को रिप्लेस करते हैं, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाय साइन एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा, और साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan एक्स बाय 2। तो यानी कि ये वाला जो टर्म हो जाएगा तो ln मॉडुलस ऑफ tan एक्स बाय 2 प्लस सी। तो यही सब चीज़ आपको याद करवाया गया था। फिर आपको पिछले लेक्चर्स में बताया क्या गया था कि x की जगह कोई भी लीनियर रिप्लेस हो सकता है, x की जगह ax प्लस बी आ जाएगा, तो आप जैसे x के लिए रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, वैसे ही आपका ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में भी होगा, बशर्ते क्या है कि उसके जो x के कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स उससे हम लोग समझते जाते हैं। हम तो समझ गए कि हमको कोई फंक्शन ढूंढना है, उसे सब्स्टिट्यूट करना है, एक का डिफ्रेंशिएशन होगा एक फंक्शन होगा, लेकिन वो ढूंढेंगे कैसे, तो कुछ एग्जांपल हम आपको बताएंगे, तभी तो आप उस तरीके से सोच पाएंगे। तो इसलिए देखिए एग्जांपल्स है, अभी हम जो भी देखेंगे सब एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे। तो क्या है x प्लस 1 बाय एक्स का पावर 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले ये दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल आप देखिए। अब हमें ये इसमें से ढूंढना है कि कौन सा वो ऐसा फंक्शंस है ना, कि और उसका डेरिवेशन कौन सा होगा, किसको पुट करें t, है ना, यही तो सबसे बड़ा बात है। और ये जैसे ही पता चल गया तो चुटकी में निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा देखिए x प्लस 1 बाय एक्स, इसको अभी रहने देते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा सोच सकते हैं क्या, x प्लस 1 बाय एक्स का पावर 3 बाय 2 है और ये 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है। कैसे हुआ ये, तो देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, 1 हो गया, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, अरे सर ये तो है ना, ये तो x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन ही 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। कैसे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो आपका दिमाग यहाँ पे काम कर जाएगा। तो क्या यहाँ से पुट कीजिएगा, लेट x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू टी, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, अब ये वाला पूरा का पूरा टर्म आपका t टू दी पावर 3 बाय 2 हो जाएगा, और ये वाला पूरा का पूरा टर्म आपका dt हो जाएगा। तो t का पावर 3 बाय 2 है तो अलजेब्रा का है ना, अपॉन 3 बाय 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, और t की जगह पे आप क्या पुट कीजिएगा, x प्लस 1 बाय एक्स। तो सिमिलरली आप यहाँ से कर दीजिएगा इसको x प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा देखिए 5 बाय 2, और ये आ जाएगा 2 बाय 5 प्लस c, है ना सिंपल। तो आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा, है ना। आइए इस यहाँ पे दिखाते हैं आपको, e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किसका कौन सा फंक्शन है। अगर हम इसको t मानते हैं तो e टू दी पावर 2x माइनस 1 को t मानते हैं तो दिख नहीं रहा है, ऊपर में उसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। हम e टू दी पावर 2x प्लस 1 को t मानते हैं तब भी डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। तो कुछ यहाँ पे अपने तरीके से जुगाड़ लगाते हैं। क्या जुगाड़ लगाते हैं, हम क्या करते हैं e टू दी पावर 2x को भाग दे देते हैं ना e टू दी पावर x से, और इसको भी e टू दी पावर 2x माइनस 1 को भाग दे देते हैं e टू दी पावर x से। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, e टू दी पावर अलग कीजिएगा तो ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस x, और यहाँ अलग कीजिएगा तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। जैसे ही थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया, जुगाड़ बढ़ाया, अपने आप दिख गया। क्या दिख गया देखिए, खुश हो जाइए, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखिए आप, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x ही होगा। एक हिंट के तौर पे याद रखिएगा, जिसके साथ dx है ना, ऐसा सोचिएगा कि हो सकता है कि वो किसी का डिफ्रेंशिएशन हो। ऐसा होता नहीं है, अक्सर मतलब ऐसा हर केस में नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे केस में ऑब्जर्व किया गया है कि जिसके साथ dx है ना, हो सकता है कहीं ना कहीं वो किसी का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो चलिए, तो ये किसी का डिफ्रेंशिएशन तो एक बार देख लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन है कि नहीं। तो जैसे ही हम देखें तो हमें पता चल गया कि e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x को हम t अगर पुट कर दिए तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस x dx
dt के ही बराबर होगा। तो यानी कि ऊपर वाला टर्म dt और नीचे वाला टर्म t। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए, तो ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c, और t की जगह पे आप क्या पुट कर दीजिएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तो एकदम अभी तो ये ट्रेलर है, जैसे अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ये तो छोटा छोटा चीज़ है, बहुत आएगा है ना। हम लोग इसका पार्ट 2 में भी देखेंगे। और सिंगेज का इस बार होमवर्क नहीं दे रहे हैं 7.4, जब पूरा पढ़ लेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे तब हम सिंगेज का आपको होमवर्क देंगे। आज सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस एग्जाम्पल को समझते हैं, मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा, तो इसमें से तो दिख रहा है सर, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो मैंने बोला अच्छा, फिर 2x क्या करेगा, है ना। तो 2x क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सर जुगाड़ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 2x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, और अलग साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जैसे ही ये किए तो मुंह से निकलेगा वाह क्या बात किए हैं सर, 2x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको तो ये तो सर मैं फट से बना दूंगा, साइन इनवर्स x को t मान लूँगा और नीचे वाला ये टर्म आपका dt बन जाएगा। तो मैंने बोला वाह गुड। तो अब इसका क्या करोगे, तो इसका सर समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चे, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर में मल्टीप्लाई है वही डिफ्रेंसिएशन हो, तुम्हें उसमें से ढूंढना है क्या ऐसा रिप्लेस करें, क्या ऐसा रिप्लेस करें कि वो आसान बन जाए। तो आप क्या कर दो, देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब करोगे t मानोगे तो ये आपका 2x इंटू डी एक्स dt बन जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं जो न्यूमरेटर में है उसी को t माना जाता है, कहीं भी होगा, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इस वाले केस में आप क्या मानेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन में लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी स्क्वायर। अच्छा देखिए टी स्क्वायर क्यों मान रहे हैं, एक बात और की पॉइंट अपने दिमाग में घुसा लीजिए। रूट के अंदर की चीज़ें अगर है तो अगर हम टी स्क्वायर मानेंगे तब जब हम इसको पुट करेंगे ना तो रूट हट जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, -2x क्योंकि 1 का 0 -2x dx इजिकल टू 2t dt। तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, तो x dx क्या आ जाएगा आपका -t dt। तो यहाँ वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म हम सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं, है ना। तो -x dx इजकल टू -t dt। तो यहाँ से आ जाएगा -2t dt, है ना, क्योंकि इसके जगह पे -t dt, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट यानी रूट अंडर टी स्क्वायर। तो जैसे ही कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका -2t बाई टी dt, और टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका -2 dt, और -2 तो कांस्टेंट है तो -2 बाहर आ जाएगा, dt का आपका आ जाएगा -2t प्लस c, और t किसको माने हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा t क्या होगा, यहाँ तो आपने टी स्क्वायर बोल दिया, तो t क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज t इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आ जाएगा -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो इसका हो गया। अब इसके लिए क्या था, इसके लिए मैंने आपको समझाया कि साइन इनवर्स x को t मान लो, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि t dt आपको मिल जाएगा, है ना। इसको t माना, ये मिल गया तो t dt, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर बाय 2। तो टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो अब देखिए जब आप इसके फाइनल आंसर पे जाएंगे तो फाइनल आंसर जब लिखेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या रिजल्ट आया, -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x बाय 2 स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। इसको देखते हैं, 1 बाय एक्स टू द पावर हाफ प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय 3 dx। अब यहाँ पे हमें क्या जुगाड़ लगाना है, एक स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ऊपर में कुछ दिख नहीं रहा, क्या सब्स्टिट्यूट करें सर, क्या करें, है ना। तो मैं बोला शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। करना क्या है, तुम देखो सिर्फ, है ना, समझो, और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो सोचो। चलो, तो यहाँ से हम ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं कि यहाँ से बाहर ले सकते हैं एक्स टू दी पावर 1 बाय 3। एक्स टू दी पावर 1 बाय 3 जैसे ही बाहर लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखो 1 बाय 3 बाहर लेंगे तो एक्स टू दी पावर 1 बाय 6 बन जाएगा। dx तुम करके देखना, कॉमन लिए हैं, सिंपल सी बात है, वो तुम्हें बचपन से आता है। अब क्या करना है, अब कैसे सब्स्टिट्यूट करें,
तो सर देखो ऐसा करते हैं कि x को का पावर तो 1/6 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, लेट x टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, एक बार मान के देखते हैं, एक बार सोचते हैं मान के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x टू द पावर 6 x इज इक्वल टू टी टू द पावर 6, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर दिख तो गया है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 6 टी टू द पावर 5 dt। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का dx, टी टू द पावर 6 का 6 टी टू द पावर 5 और t का dt। तो हमें कुछ दिखा क्या कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, तो ये लिख सकते हैं 6 टी टू द पावर 5 dt। अच्छा इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम x को टी टू द पावर 6 लिखे हैं तो x का पावर 1/3 कितना हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सर टी स्क्वायर इनपुट कर देते हैं और ये 1 + t आ गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये टी क्यू हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 टाइम ऑफ टी क्यू अपॉन टी + 1 dt। अरे सर ये तो आसान हो गया, मैंने तुम्हें बताया था, पिछले ही क्लास में बताया था कि टी क्यू या t4 ऐसा कुछ रहा तो क्या करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कर दो +1 - 1। तो यहाँ से आ जाएगा 6 तो कॉमन रहेगा ही, ये आ जाएगा टी क्यू + 1 - 1/t + 1 dt, है ना। और यहाँ भी dt कर दो, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दो अलग, और नीचे क्या आ जाएगा इसके t + 1, और t क्यू + 1 में t + 1 का फैक्टर होता है। थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, dx सर तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो de टू द पावर x दिख रहा है। सब में तो इंटीग्रेशन dx लगाते थे, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा, है ना, सब्र करो। क्या है, sin e टू द पावर x, हम अपने मन से यहाँ पे कर देते हैं sin e टू द पावर x de टू द पावर x अपॉन dx कर देते हैं। क्या दिक्कत जाता है, इंटू dx। अब तो dx दिख गया, लेकिन ये सर क्या है ना। अच्छा तो de टू द पावर x यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, साइन ऑफ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन इसका e टू द पावर x का e टू द पावर x और dx है। अब देखा, बोले यस, है ना, अब फॉर्म में दिख गया। लेकिन अब भी क्या करूँ, अभी सब्सटीट्यूट क्या कर देता हूँ, e टू द पावर x को t, अगर साइन को करूँगा तो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस तो है नहीं। लेकिन अगर जैसे मैं e टू द पावर x को t लिखता हूँ, लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो e टू द पावर x dx dt हो गया, तो ये वाला पूरा क्या हो गया, dt, और e टू द पावर x t हो गया आपका। तो यहाँ से इंटीग्रेशन बिकम्स साइन ऑफ t dt। अच्छा साइन ऑफ t किसका इंटीग्रेशन होता है, अच्छा साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन देखिए, माइनस ऑफ कॉस t प्लस c, और t आप किसको मान है, e टू द पावर x को, तो माइनस ऑफ कॉस e टू द पावर x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन जो आज हमने पढ़ा ना वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन का एक बेसिक सा पार्ट था, बेसिक मेथड था, थोड़ा बहुत ही छोटा पार्ट हमने कवर किया। तो वही बोला जाता है ना, अगले पार्ट में हम इसके और एडवांस प्रॉब्लम की ओर देखेंगे, तब मैं आपको सिंगेज के एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए। तो आज आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी डाउट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या नहीं तो आप अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैं दे दूंगा, आपसे जुड़ जाइएगा, अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।